हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीएस पेपर में जो साइंस आती है उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि साइंस में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपने इनको कर लिया तो अच्छे खासे नंबर आपके साइंस में बन जाएंगे। तो मैंने ये एनालिसिस किया कैसे, मैंने पिछले 4 सीडीएस के जीएस के पेपर उठाए हैं, उसमें से साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको एनालाइज किया और फिर उसके बाद मैंने देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं हर एक पेपर के। यहाँ पे मैंने इस तरह से क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली कि इस पेपर में इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आया, इतने क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए। तो ये सब करते करते मैंने चारों पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट बनाई, उनके चैप्टर्स की, और फिर ये सब लिस्ट बना करके मैं यहाँ पे आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दूँगा, ठीक है। और हाँ, ध्यान दो, ये जो सारे चारों सीडीएस के जीएस के पेपर है ना, ये मैंने ऑलरेडी इस ग्रुप में भेज रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल लगे। तो सीडीएस 123 साइंस की बात करते हैं। तो इसमें सेल से आए थे 2 क्वेश्चंस, टिश्यू से आए थे 2 क्वेश्चंस, लाइफ प्रोसेसेस से 4 क्वेश्चंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 क्वेश्चन। मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सारा का सारा जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी की 9th एंड 10th की बुक है साइंस की, उनसे एक एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। भाई साहब, एग्जाम्पल वहाँ पे लिखे होते हैं ना, एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट्स, वो तक वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ से उठा लेते हैं। सीडीएस 123 में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी आए थे जो कि सीधे सीधे उस बुक से उठाए गए थे। तो फिर इसके बाद केमिस्ट्री में बात करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से 2 क्वेश्चन आए थे, केमिकल रिएक्शन से 4 क्वेश्चन आए थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अच्छा दोबारा हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट 3 क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 1 क्वेश्चन, मोशन 3 क्वेश्चंस, एनर्जी 2 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चंस। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, हर एक पेपर में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी समझ कितनी है उस कॉन्सेप्ट की। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अगर उसमें कुछ रियल लाइफ हमें एक प्रॉब्लम देते हैं तो उसको आप कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अब सीडीएस 223 में सेल से 5 क्वेश्चंस आए थे, टिश्यू से 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से 3 क्वेश्चन, न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन। तो आप देखोगे सेल वाला टॉपिक ना हर बार रिपीट हो रहा है। देखो 124 में भी, 224 में भी, भाई साहब ये सेल का पीछा तो छोड़ ही नहीं रहे ये सीडीएस वाले। टिश्यू भी इसी तरह से, लाइफ प्रोसेसेस भी इसी तरह से। तो 223 में सेल से 5 क्वेश्चन, टिश्यू से 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन, न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन, एसिड बेस एंड सॉल्ट से 2 क्वेश्चन, एटम्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से 4 क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन से 2 क्वेश्चन, लाइट से 3 क्वेश्चन, साउंड से 2 क्वेश्चन, एनर्जी से 2 क्वेश्चन। अब देखो ये एनर्जी नाम से कोई चैप्टर वहाँ पे है नहीं, ओके। मुझे बस वहाँ पे टॉपिक डिटरमाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे ये पता था कि ये एनर्जी से रिलेटेड है, ओके। तो मैंने उसको इसी तरह से लिख दिया। और मैं 9th एंड 10th को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से मुझको अच्छा खासा आइडिया है कि ये सवाल कहाँ से पूछा गया है। मैं 2-3 साल से, हाँ 3 साल से तो ट्यूशन पढ़ा ही रहा हूँ 9th एंड 10th वालों को। तो सेल से 2 क्वेश्चन 124 में, टिश्यू से 1 क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेसेस से 2 क्वेश्चन, एटम्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से 4 क्वेश्चन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से 1 क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हर बार आ रहा है, ठीक है। एटम्स से वहाँ पे पूछा ही जा रहा है। एटम्स का तो भाई मैं ऐसा बताऊँ कि वो जो पीरियोडिक टेबल होती ना, सीधे सीधे उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, तुमसे एटमिक नंबर पूछ लेता है यार। एटमिक नंबर का यूज़ इतना ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे सीडीएस पेपर में कि एक क्वेश्चन फंस जाता है उससे ऑलमोस्ट हर बार। जैसे कि 224 में एक आया था यहाँ पे कि क्लोरीन का आइसोटोप पूछा हुआ था, जिसको एटमिक नंबर पता है वो बड़े आराम से कर लेता, ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस आए थे। फिजिक्स का यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बायो में ही है जो कि ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, 9th और 10th अगर आप कर लेंगे तो इनफ है भाई वो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 3 आए थे। सेल से 2 क्वेश्चन 224 में, टिश्यू से 2 क्वेश्चन, न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेस से 3 क्वेश्चन। ध्यान दो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से 1 क्वेश्चन, एटम्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से 3 क्वेश्चन। यहाँ पे ये मैंने तुमको पहले भी बता रखा है कि ये भाई इंपॉर्टेंट तो है ये वाला चैप्टर। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से 3 क्वेश्चंस, ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे के सारे। एसिड बेस एंड सॉल्ट 1 क्वेश्चन, लाइट से 2 क्वेश्चन, वेव से 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड 3 क्वेश्चन। तो मैंने तुमको ये सब बता दिया, ओके। तो साइंस में पूरे पेपर में लगभग
आमतौर पे 25 से 30 सवाल आते हैं जो कि मोटा मोटा लगभग 25 नंबर के आपके मार्क्स बनाते हैं। ओके, 100 में से 25 मार्क्स आपको इसी की बन जाएगा। और यकीन मानो यार, CDS में, GS में ना लोग पास होना मुश्किल पड़ जाता है यार लोगों का, 12-12 नंबर आते हैं लोगों के 100 में से। तो अगर आप सिर्फ साइंस कर लेंगे ना, पास तो यूँ ही हो जाएंगे आप साइंस के साथ ही। ठीक है, करंट अफेयर्स आपने कर ली, 20 नंबर का वो हो जाएगा, 15 नंबर का वो बड़े आराम से 30-35 नंबर पहुंच जाओगे अगर आप ठीक ठाक साइंस कर लोगे और करंट अफेयर्स बस कर लोगे, बस और कुछ ज़रूरत नहीं यार। और साइंस और करंट अफेयर्स में ना मिनिमल एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ही कम एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स। इसलिए मैं तुमको यहाँ पे पहले साइंस के एनालिसिस की वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के लिए वो हैं सेल, टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइफ प्रोसेसेस। ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी हाल में। ये भाई रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है कर लो। ठीक है, 9th और 10th की NCERT बुक है, उनसे पढ़ लो। ओके, फिर केमिस्ट्री में है एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन। ये 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री से, इनको अच्छे से रट लो। ठीक है, आप अगर सोते जागते जो भी कर रहे हो ना भाई, केमिस्ट्री घूमनी चाहिए दिमाग में, फिजिक्स घूमनी चाहिए दिमाग में, बायो घूमनी चाहिए दिमाग में। क्योंकि अगर आपको CDS पेपर पास करना है, साइंस इज़ द ईजिएस्ट मेथड यार। साइंस को आप चूज़ करो, इसको रट लो, बड़े आराम से पास हो जाओगे। फिर फिजिक्स में एनर्जी, लाइट, साउंड, ये 3 चैप्टर्स भी कर लोगे अगर तो काफ़ी है। हालांकि मोशन वगैरह चैप्टर से भी अक्सर ये पूछता ही सवाल, तो इसका तो कह नहीं सकते हैं। अभी पिछले जैसे कि इस वाले यहाँ पे 124 में फिजिक्स से सवाल ही नहीं आए थे, तो थोड़ा ध्यान दो। ओके, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करो और रट लो यार, चाहे समझ लो, जो कुछ भी करो। CDS के पेपर में आपको वो सवाल करके आने हैं, इस हिसाब से करना है। ठीक है, फिर सोर्सेज क्या हैं इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए? NCERT साइंस क्लास 9th एंड 10th बिल्कुल इनफ है। ओके, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं यार, आप चाहो तो 1 महीने में इनका जो है 9th की पूरी साइंस खत्म कर सकते हो, दूसरे महीने में 10th की खत्म कर सकते हो। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, हैं तो ये 10 से 15 दिन की दोनों बुक्स। और वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बुक से यार। मैंने अभी बताया है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे जो लिखे हुए हैं कि ऐसा करके देखो इससे क्या होता है, पत्ती को यहाँ पे अल्कोहल में डालो क्या होगा। 123 में, CDS 123 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि इस अपने YouTube चैनल पर इस साइंस के एक चैप्टर की मैं वीडियो डेली लाया करूँगा। और जो भी यहाँ पे PDF होगी साइंस के चैप्टर की, NCERT वाले की, वो मैं अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूँगा। तो अगर ये फॉलो करना चाहते हो ये वाला कोर्स तो ज्वाइन कर लेना कोर्स अगर मन हो। ठीक है, फिर और क्या बचा? हाँ, अभी आगे एनालिसिस मैं करने वाला हूँ इन 4 सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा इंग्लिश का एनालिसिस ऑलमोस्ट तैयार हो गया, उसको भी लाऊंगा जल्दी। और मैथ्स पे भी ध्यान दूंगा। और हर बार मैं पिछले 4 प्रीवियस पेपर्स उठाऊंगा CDS के, उनसे एनालिसिस करके लाऊंगा। ठीक है, और जब तक मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करता हूँ उसके पहले आप अपने से भी कुछ एफ़र्ट्स लगाइए, क्योंकि भाई मैं एफ़र्ट्स लगाऊंगा तो मेरा तो बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप एफ़र्ट्स लगाओगे तो आपका बेनिफिट होगा। तो आप भी एफ़र्ट्स लगाओ, कुछ मैं भी एफ़र्ट्स लगाता हूँ, दोनों लोग साथ मिलकर के एफ़र्ट्स लगाएंगे ना भाई, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा यार CDS। पहले मुझे भी लगता था कि क्या यार कभी मेरा CDS वगैरह क्लियर होगा कि नहीं, फिर बैक टू बैक लगातार CDS क्लियर हुए भाई। बस एक बार मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक बार जी तोड़ मेहनत करी थी, फिर उसके बाद मुझे दोबारा कभी जो है, मैं अभी ये जो 224 पेपर दे के आया हूँ ना, मैंने 1 दिन बस पढ़ा था यार, वो भी सिर्फ करंट अफेयर्स देखी थी मैंने, और ऐसे ही चला गया था। पर ठीक ठाक मार्क्स मेरे बन गए, क्लियर हो गया मेरा IA में भी। ओके, तो तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है यार। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।